दोस्तों, एक 13 साल की खूबसूरत लड़की होती है। उस लड़की का पहली बार पीरियड शुरू हो जाता है। लड़की एकदम घबरा जाती है और अपनी मम्मी के पास चली जाती है और उससे बताती है कि मम्मी, मेरा पीरियड शुरू हो चुका है। तो मम्मी बोलती है, तू बड़ी हो गई है, अब शादी कर ले। शेख अंकल से अच्छा घर है, दुआ कर हम सब भी उस जैसे नसीब वाले हों। और लड़की चुप रहती है। चुप क्या, डर गई थी। अभी कुछ दिन पहले ही पहली बार पीरियड आया था। समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है शरीर में। और तभी उसकी मम्मी ने बोल दिया कि शेख साहब आए हैं दुबई से, निकाह करना चाहते हैं तुझसे। उस शेख का नाम अहमद, उम्र लगभग 47 वर्ष, तुझसे 31 साल बड़े, लेकिन पैसा बहुत था। सोना चांदी, मोबाइल और एटीएम कार्ड हाथ में पकड़ा दिया था, जैसे ये कोई गुड़िया की शादी हो। तभी लड़की सिर्फ 16 साल की थी। निकाह वाली रात सफ़ेद जोड़ा पहनकर बैठी हुई थी, रो रही थी, लेकिन अंदर से सब सुन पड़ गया था। कबूल है, कबूल है, कबूल कहकर सुबह उठी तो देखा सामने बिस्तर पर वही शेख अंकल पड़े थे। बोले, अब तुम मेरी बीवी हो, मेरी जिम्मेदारी हो। मैंने कहा मुझे स्कूल जाना है। उन्होंने हंसकर जवाब दिया, अब स्कूल नहीं, अब तुम्हें मेरे साथ चलना है, बेगम बनकर रहना है। दोस्तों, शादी के सिर्फ 15 दिन ही बीते थे। शेख साहब हर रात आते, हर दिन बाहर जाते और लड़की की तबीयत खराब रहने लगी, उल्टियाँ होने लगी। सोचा खाना ठीक नहीं खाया होगा। एक दिन मोहल्ले की एक आंटी बोली, ए छोरी, तू प्रेग्नेंट है क्या? लड़की घबरा जाती है। उस दिन पहली बार समझ में आया कि बीवी बनना क्या होता है। दोस्तों, लड़की अपनी मम्मी से पूछने चली गई, अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या होगा? तो उसकी मम्मी ने एक थप्पड़ मार दिया लड़की को, किस्मत वाली है तो दुबई जाएगी, शेख का बच्चा तेरे पेट में है। लेकिन उस रात शेख अंकल का फ़ोन आया कि मैं वापस जा रहा हूँ, फ्लाइट है। दोस्तों, उस दिन के बाद से आज तक शेख अंकल का कोई पता नहीं, ना कोई कॉल, ना कोई व्हाट्सएप। जिनके लिए मैं स्कूल छोड़ आई, बच्ची से औरत बना दी गई, वो 15 दिन के बाद ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। घर वालों ने धीरे धीरे नज़रें चुराना शुरू कर दिया। वो लोग बात करने से कतराने लगे। मेरा पेट बढ़ता जा रहा था और साथ में बढ़ता जा रहा था डर, शर्म और गुस्सा। दोस्तों, अब लड़की 7 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। शेख अंकल की यादें, उनकी तस्वीरें और उनका मोबाइल नंबर, बस यही सब बचा हुआ था लड़की के पास। कभी सोचती थी, अगर बच्चा हुआ तो क्या उसका नाम भी अहमद रखूं, या फिर उसे उस बाप के नाम से दूर रखूं जिसने सिर्फ 15 दिन में लड़की को बर्बाद कर दिया था। दोस्तों, 9 महीने धीरे धीरे पूरे हो जाते हैं। बुखार, उल्टियाँ, कमजोरी और लोगों की बातें सब मिलाकर जैसे रोज़ सुना करती थी। माँ अब भी कहती थी, दुआ कर तेरा शेख एक दिन ज़रूर आएगा और तुझे ले जाएगा दुबई। पर अब दिल ने मानने से इनकार कर दिया था। मैं अब किसी की बीवी नहीं थी, सिर्फ एक माँ थी। जैसे ही लेबर पेन शुरू हुआ, पूरा मोहल्ला तमाशा देखने इकट्ठा हो गया। सरकारी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। डॉक्टर बोली, बहुत कमज़ोर है ये लड़की, बच्चा बचा तो चमत्कार होगा। दोस्तों, लड़की रो रही थी, दर्द में चिल्ला रही थी और उसी वक्त शेख अंकल की फेसबुक प्रोफाइल पर किसी ने मैसेज भेजा। जवाब में मिला, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने फिर निकाह कर लिया, अब बीवी के साथ उम्राह पर हूँ। आखिरकार एक प्यारी सी बेटी हुई है, छोटी सी नाजुक जान, जिसने आते ही मेरी आंखों में आंसू ला दिए। पर कोई खुश नहीं था और माँ बोल रही थी कि लड़की हुई है, चल अब कौन पूछेगा तुझे। दादी ने कहा, इसका नाम मत रखना, बस बड़ा करके छोड़ देना किसी अनाथ आश्रम में। पर मैंने अपनी बेटी को छाती लगाकर बोला, जिसे सब ने छोड़ा वही अब मेरी जिंदगी है। तो बच्ची के बाप की कोई पहचान नहीं, ना निकाह नामा कोर्ट में रजिस्टर था, न कोई डॉक्यूमेंट थे। थाने गई तो दरोगा बोला, देखो बहन, वो तो बाहर चला गया है, पकड़ में नहीं आएगा, केस करोगी तो इज्जत जाएगी। और वकील के पास गई तो कहा, अगर पासपोर्ट नंबर हो तो इंटरपोल में रिपोर्ट दर्ज हो सकती है। पर लड़की की उम्र कम थी, ये चाइल्ड मैरिज और रेप का मामला भी बन सकता है। मैंने रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन धमकी मिलने लगी। शेख की तरफ से कोई आदमी आया और बोला, बच्चा पाल पर चुप रह, वरना जान से भी जाना पड़ सकता है। तो मैंने एक दिन अपनी पूरी आप बीती रोते हुए वीडियो में रिकॉर्ड की, बिना मेकअप, आंखों में आंसू, गोद में मेरी बेटी। वीडियो वायरल हो गया। अखबार, न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, सब जगह मेरी कहानी फैल गई थी।
कई लोग बोले नाटक कर रही है ये लड़की, किसी ने कहा पैसे के लिए ये सब कर रही होगी, लेकिन एक एनजीओ की महिला ने मेरा साथ दिया। उन्होंने केस दोबारा खुलवाया, इंटरपोल में मेल किया और कहा अब वो शेख भाग नहीं पाएगा। ये कहानी दोस्तों यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अब सवाल ये है कि क्या दुबई में बैठे शेख अंकल को भारतीय कानून सज़ा दिलवा पाएगा? क्या मेरी बेटी को उसका हक मिलेगा? और क्या मुझे फिर कभी प्यार या इज्जत की ज़िंदगी मिलेगी? दोस्तों एनजीओ ने जब इंटरपोल के जरिए शेख अहमद की पूरी कहानी निकलवाई तो एक एक परत खुलती चली गई। पहली बीवी सऊदी अरब में थी, दूसरी पाकिस्तान में और मैं थी तीसरी जो कि भारत में। दोस्तों उसका धंधा ही यही था कि गरीब देशों से कम उम्र की लड़कियों को पैसे का लालच देकर निकाह करना और फिर गर्भवती करके छोड़कर भाग जाना। और हैरानी की बात दोस्तों ये थी कि उसके पास हर बार के लिए नकली शादी के कागजात होते थे, सब कुछ सेट किया हुआ था, पर इस बार वो फंस गया था। दोस्तों भारत सरकार ने दबाव डालकर शेख अहमद को इंटरपोल के जरिए भारत बुलवाया। जब वो पहली बार कोर्ट में मेरे सामने आया, सामने झुकी हुई गर्दन और आंखें नीची, पर मेरे अंदर की माँ ने चुप्पी नहीं की। मैंने कोर्ट में चीख कर कहा कि जिसने मेरे शरीर को 15 दिन की चीज़ समझकर इस्तेमाल किया वो इंसान नहीं है। जज ने भी साफ कहा यह सिर्फ नाबालिग से शादी का मामला नहीं है, इंसानियत के खिलाफ गुनाह है। शेख अहमद को 15 साल की सख्त कैद हुई और कोर्ट ने उसे दुबई वाले बैंक अकाउंट से मेरी बेटी के नाम 25 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट कराने का आदेश भी दे दिया। तभी समझ आया कि पहली बार लगा इंसाफ वाकई में होता है। मीडिया वालों ने पूछा अब क्या करोगी? मैंने बेटी को गोद में लेकर जवाब दिया अब सिर्फ माँ बनकर जीना है, किसी की बीवी नहीं। आज मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ, उन बच्चियों की मदद करती हूँ जिन्हें शादी के नाम पर बेचा जा रहा था। आज मैं एनजीओ में काम करती हूँ, उन बच्चियों की मदद करती हूँ जिन्हें शादी के नाम पर बेचा जा रहा था। मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही हूँ और रोज़ उसे बताती हूँ तू किसी मर्द की वजह से नहीं खुद के दम पर ज़िंदगी जिएगी। लोग आज भी सवाल पूछते हैं तूने अपने शौहर को जेल भिजवा दिया। मैं कहती हूँ जिसे बीवी की इज्जत की कदर नहीं उसे जेल ही मुबारक। दोस्तों अंत में इस कहानी से सीख ये मिलती है दोस्तों गरीबी की वजह से बेटी की शादी करना मजबूरी नहीं जुर्म होता है अगर उसकी उम्र, हक और सोच छीनी जाए। औरत कोई चीज़ नहीं जिसे खरीदा जाए या बेचा जाए या सिर्फ इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों यह कहानी आपके लिए सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सीख है। दोस्तों हमारा मकसद आपको डराना या किसी का दिल दुखाना नहीं बल्कि आपको सतर्क और जागरूक बनाना है। दोस्तों दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे हम अनजान हो रहते हैं, लेकिन अगर हम सतर्क रहें तो कई मुसीबतों से बच सकते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि आगे भी ऐसे ही ज़रूरी और सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।